तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों 16 मार्च 2020 से लेकर 21 मार्च 2020 तक का मोस्टली सभी लोगों का एएनएम हो गया है। तो उस एएनएम को कैसे क्लियर करना है ताकि पेमेंट रिलीज हो सके। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सर्कुलर के अनुसार 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक की डेट में अगर किसी का एएनएम रहता है तो पेमेंट में 10% की कटौती हो सकती है। तो इस बीच के सभी एएनएम को क्लियर करना है, तो ये कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 जुलाई 2020 के बीच अगर किसी का मैनुअल एंट्री ना होने की वजह से एएनएम हुआ है तो सबसे पहले उस डेट की आपको मैनुअल एंट्री सैप सिस्टम में करनी पड़ेगी। जैसे कि 16 मार्च 2020 से लेकर 21 जून 2020 तक मोस्टली सभी का मैनुअल एंट्री ना होने की वजह से एएनएम दिख रहा है। तो इस केस में सभी का 1 बाय 1 मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी। इसका कोड है ZHR_EMP_ATTN। दोस्तों बल्क में मैनुअल एंट्री आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अलाउड नहीं करेगा, इसलिए आपको सभी का मैनुअल एंट्री 1 बाय 1 ही करनी पड़ेगी। अब दोस्तों मैनुअल एंट्री होने के बाद उनकी एएनएम को क्लियर करना है ताकि उनकी पेमेंट रिलीज हो सके। इसके लिए आपको एक टी कोड दिया गया है ZHR_ANM_पेमेंट। इस टी कोड को यहाँ पे डालना है और ये डालने के बाद एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इसमें आपको एम्प्लॉय कोड डालना है और जिस ईयर का एएनएम आपको क्लियर करना है वो यहाँ पे डालना है। जैसे कि मार्च 2020 का एएनएम आपको क्लियर करना है तो मार्च महीना और 2020 ये साल यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे जाके यस करना है और ऐसे ही सभी एंट्री को यस करना है और ऑल पे सेलेक्ट करके सेव कर लेना है। तो इस प्रकार आपका एएनएम क्लियर हो जाएगा। अब फाइनली ये क्लियर हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए एक और काम करना पड़ेगा। आपको PA20 में जाना पड़ेगा और वहां नीचे इन्फो टाइप में 2001 डालना है और एग्जीक्यूट करना है। तो जिस डेट का आपने एएनएम क्लियर किया वो अगर लॉक दिख रहा है तो समझो आपका काम हो गया। अगर उसके सामने उस डेट के सामने लॉक नहीं दिख रहा है मतलब आपका एएनएम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगर लॉक दिखेगा तो ही आपका एएनएम क्लियर हो गया है और आपका काम समझो हो गया है। तो दोस्तों आपको फाइनली क्या करना है मैं पूरा एक स्टेप में आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आपको सभी डेट की मैनुअल एंट्री आपको डालनी है। अगर मैनुअल एंट्री ना होने की वजह से एएनएम हुआ है तो उस डेट की मैनुअल एंट्री आपको सैप सिस्टम में डालनी पड़ेगी। उसका टी कोड है ZHR_EMP_ATTN। ये डालने के बाद मैनुअल एंट्री डालने के बाद आपको जाना है पेमेंट रिलीज करने के लिए। तो पेमेंट रिलीज करने का टी कोड है ZHR_ANM_पेमेंट। ये डालने के बाद आपको सभी एम्प्लॉय का मंथ वाइज ईयर वाइज और एएनएम को क्लियर कर देना है और आपको PA20 में जाके देखना है कि आपका एएनएम क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर लॉक दिखता है तो समझो आपका एएनएम क्लियर हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।